2013 की भीषण आपदा से गुजरने के बाद 2024 में फिर से केदार घाटी आपदा की मार झेल रही है। तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग या तो कई जगहों पर बोल्डर आने से बाधित हैं या पानी के सैलाब में बह गए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित हो चुकी है और अब केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों का राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2013 में केदारनाथ धाम में आई भीषण आपदा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक 10 सालों के बाद एक बार फिर से केदार घाटी पर आपदा की मार पड़ी। हालांकि इस बार केदारनाथ धाम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग काफी स्थानों पर या तो बह गया या बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया है। इस कारण केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से बाधित हो गई। वहीं रामपाड़ा पैदल मार्ग पर 2 पुल बह गए और मौजूदा समय में केदारनाथ धाम में 1000 यात्री तो वहीं भीमबली में करीब 500 यात्री फंसे हुए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर को लगाया गया और साथ ही 4 और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। करीब 3000 यात्री गौरीकुंड से आगे लाए गए। पीएमओ भी उत्तराखंड के हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बातचीत की और सीएम धामी भी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और यहाँ तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जो लोग भी जिन स्थानों पर रुके हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय यात्रा करने से बचा जाए, क्योंकि जब बरसात होती है तो उसमें पत्थर और मलबा आने के चांसेस रहते हैं और खतरे की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जब बरसात होती है सड़क पे पानी आ जाता है, यहाँ लोकल में हम लोग रपटा बोलते हैं। रपटा अगर कहीं बह रहा है और रपटे की रफ्तार तेज़ है, पानी की गति अगर ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करना ठीक रहता है। रपटा जो आता है सड़क के ऊपर उसकी अवधि मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक होती है। उसके बाद पानी का लेवल नीचे आ जाता है, उसमें सड़क पार करना ठीक रहता है। तो कहीं कहीं जहाँ पे मलबा रपटा आता है सड़क के ऊपर, वहाँ पार करने की जल्दीबाजी में लोग, कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। जैसे देहरादून में रायपुर में रपटा आ रहा था, कुछ लोग पार करने की कोशिश किया और उसमें बह गए। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो आपसे वो प्रश्न भी बता दें, क्योंकि हर खबर पर हम पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछते हैं कि आपकी उस खबर पर क्या प्रतिक्रिया। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाढ़ के बढ़ते खतरे देश के लिए संकट हैं। 80% लोग हाँ सहमत हैं, 20% लोग सहमत नहीं है, लेकिन बहुमत यही मानता है कि बाढ़ के बढ़ते खतरे देश के लिए एक बड़ा संकट है।